मन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। ये कहावत और ये लाइनें सटीक बैठती है भावनगर के डॉक्टर गणेश बारैया पे। जी हां, आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके बीच में आया हूं जो वास्तविक तौर पे मेडिकल लाइन में एक इतिहास रच चुकी है। यह इतिहास क्यों बना है, आखिर इसके पीछे कौन है, आखिर वो डॉक्टर कौन है, उनका नाम क्या है, क्यों इन दिनों सुर्खियों में उनका नाम छाया हुआ है। जहां एक तरफ अगर बात करें गुजरात के जामनगर की, जामनगर पूरी तरीके से सुर्खियों में है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा जिला जिसका नाम भावनगर है। भावनगर इसलिए सुर्खियों में है दोस्तों क्योंकि मेडिकल के सेक्टर में, मेडिकल के क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा डॉक्टर गणेश बारैया ने किया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, ये भारत के सबसे छोटे डॉक्टर हैं। अगर इनकी हाइट आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। आप जानना चाहते हैं आखिर इनकी हाइट कितनी है? जी हां, ये सिर्फ 3 फीट के डॉक्टर हैं। ये 3 फीट के डॉक्टर हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एनी के एक इंटरव्यू में डॉक्टर गणेश बारैया ने क्या बोला, आप इस क्लिप में देखिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर बारैया ने अपनी आप बीती सुनाई, कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया। 10+2 पास करने के बाद बारैया एक डॉक्टर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नीट का एग्जाम दिया और जिसे क्वालिफाई भी किया। एग्जाम पास करने के बाद इन्हें गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी मिलता है जहां पर ये जाते हैं। लेकिन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या वहां के जो डॉक्टर है इनको मना कर देते हैं कि आप डॉक्टरी नहीं सीख सकते, आप डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हाइट इतनी छोटी है। अगर कोई क्रिटिकल मरीज होगा या इमरजेंसी वाला मरीज होगा जिसका आप उपचार सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्या लगता है कि हाइट इसमें आड़े आने वाली थी? लेकिन यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का फैसला था, उन्होंने मना किया। लेकिन डॉक्टर गणेश बारैया फिर भी नहीं माने। देखिए एनी के साथ इंटरव्यू में ये क्या बोल रहे हैं। जब मैंने 12th साइंस का पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से और MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट की एग्जाम क्लियर की और MBBS में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप किया तो MCA कमेटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्शन के बाद नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर हर्षद भाई पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हमारे साथ दूसरे 2 कैंडिडेट इस केस में शामिल हुए, एक शेख मुस्कान जो बड़ौदा से थी और दूसरी हिना मावसिया
जो राजकोट से थी। आपने सुना, अगर हौसले बुलंद होते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो व्यक्ति को पीछे रोक दे। कहते हैं कि समय को जिसने नहीं देखा उसे हटना पड़ा, बच गया तलवार से जो फूल से कटना पड़ा। क्यों न हो कितनी बड़ी, क्यों न हो कितनी कठिन, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा। ये लाइनें आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये जो चट्टान रूपी या फौलाद रूपी इनका उत्साह था डॉक्टर गणेश बरैया का, उसने इन्हें रुकने नहीं दिया। ये फिर भी नहीं माने और सीधे पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भावनगर, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनको कुछ रास्ता बताते हैं, राह बताते हैं, जिसे मानकर ये गुजरात हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वहां पे अपनी याचिका फाइल करते हैं। लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती है, वहां से भी मनाही ही हो जाती है, निर्णय जो होता है इनके पक्ष में नहीं होता है। लेकिन इरादों के मजबूत डॉक्टर गणेश बरैया यहां पे भी नहीं रुके और रुक कर लिया सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का। वहां पर इनका मामला चला और फैसला इनके पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप देखिए गणेश बरैया क्या बोल रहे हैं। हम तीनों ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। तब बहुत उदास रहा और पर दलपत भाई और रेवत सिंह ने ये डिसाइड किया था हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। इसलिए पर उस समय 2018 में एमबीबीएस के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। अभी एमबीबीएस पूरा हो गया आपका और अभी क्या कर रहे हो? पेशेंट आपको कैसे, पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो, आपको पेशेंट कैसे देख रहे हैं? अभी मैंने एमबीबीएस कंप्लीट करके हाल में सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में एज अ इंटर्न डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। जब मैं पेशेंट को देखने जाता हूँ तो जब पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो वो पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। मैं उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं और पॉजिटिवली ये हमारा व्यवहार रहता है तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं। सीधे तौर पे डॉक्टर गणेश बरैया का कहना है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2018 में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो अगला सेशन है 2019 का, वहां पे आप एमबीबीएस के लिए दाखिला लेंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। ठीक वैसा ही डॉक्टर गणेश बरैया ने किया और एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरीके से मरीजों की देखरेख कर रहे हैं, किस तरीके से उनका व्यवहार है, उन्होंने वीडियो में बताया। और आपने भी देखा होगा कि जब वो मरीज के पास जाते हैं, मरीज के सामने जाते हैं तो मरीज क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है देख के कि मतलब इतने छोटे डॉक्टर हैं। खैर, जो कद है किसी की क्वालिटी को, किसी की क्षमता को कम नहीं करता। क्षमता तो उसके हार्ड वर्क से आती है, उसके दिमाग से आती है, उसके सोच से आती है। अगर दिमाग अच्छा है, सोच अच्छी है, उत्साह अच्छा है तो आप भी डॉक्टर बरैया की तरह बन सकते हैं और सफलता के वो नए आयाम स्थापित कर सकते हैं जिसे सुनकर लोग दंग रह जाएंगे, जैसे डॉक्टर गणेश बरैया को सुनकर लोग दंग हो रहे हैं।
डॉक्टर गणेश बरैया ने यह भी बताया कि हम जब ट्रीटमेंट करते हैं किस तरीके से मरीज के साथ में हमारा संप्रेषण होता, किस तरीके से हम उनसे व्यवहार करते, बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात करते। हालांकि डॉक्टर गणेश बरैया प्रेजेंट टाइम में जो है एमबीबीएस पास करने के बाद इंटर्नशिप में है और इंटर्नशिप कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इसे अपने मुकाम तक, अपने अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं, आप ठान लीजिए तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़े बड़े फिलासफर ने कहा है, ये बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर गणेश बरैया है। दोस्तों, गणेश बरैया के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दर्ज करें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है, आप देख रहे थे न्यूज ताबड़तोड़। दोस्तों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।